बेताल हंसते हुए फिर से उड़कर पीपल के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य अपने वचन पर अडिग थे। वे वापस पेड़ तक पहुंचे, शर को फिर से उतारा और कंधे पर डाल लिया। बेताल ने कहा, राजन, तुम्हारा उत्तर सही था, पर देखूंगा कब तक तुम्हारी बुद्धि और धैर्य साथ देते हैं। अब सुनो मेरी दूसरी कथा। बहुत समय पहले विदर्भ राज्य का राजा था। उसकी एक अत्यंत सुंदर और गुणी पुत्री थी। राजकुमारी के रूप और गुण की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसी समय पड़ोसी राज्य का एक राजकुमार भी प्रसिद्ध था, जो वीर और धर्मप्रिय था। दोनों का विवाह तय हुआ। राज्य में उत्सव की तैयारी होने लगी। लेकिन जब विवाह की तिथि निकट आई, तभी विदर्भ राज्य पर पड़ोसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया। राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, विवाह बाद में भी हो सकता है, अभी राज्य की रक्षा जरूरी है। राजकुमार ने भी कहा, मैं पहले युद्ध करूंगा, प्रजा को सुरक्षित करूंगा, उसके बाद ही विवाह करूंगा। दोनों की ये बात सुनकर विदर्भ नरेश प्रसन्न हुए। राजकुमार युद्ध भूमि में उतरे। उनकी वीरता अद्वितीय थी, लेकिन युद्ध लंबा चला और अंततः राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। राजकुमारी ने जब यह समाचार सुना तो वो तुरंत रणभूमि पहुंची। उसने राजकुमार की देखभाल की, अपने हाथों से उनके घावों पर पट्टियां बांधी। लेकिन राजकुमार ने अंतिम सांसें लेते हुए कहा, देवी, हमारा विवाह भले ही ना हो पाया, पर मेरा धर्म पूरा हुआ। मैंने राज्य की रक्षा की है। और वे प्राण त्याग कर वीर गति को प्राप्त हुए। राजकुमारी का हृदय टूट गया। उसने पिता से कहा, मैं उस वीर को अपना पति मान चुकी हूं, जिसने प्राण देकर मेरा और मेरे राज्य का सम्मान बचाया। अब मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी। मैं जीवन भर उसकी स्मृति में रहूंगी और विधवा का व्रत निभाऊंगी। राजा और प्रजा स्तब्ध रह गए। सबने राजकुमारी के निर्णय की सराहना की। इतना कहकर बेताल ने विक्रमादित्य से प्रश्न पूछा, राजन, बताओ, क्या राजकुमारी का यह निर्णय उचित था? क्या उसे जीवन भर अकेला रहना चाहिए था, या फिर अपने पिता के आदेश से दूसरा विवाह कर लेना चाहिए था? राजा विक्रमादित्य ने चलते चलते गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी ने जो कहा वो उचित था, क्योंकि विवाह केवल 7 फेरे और रस्मों से नहीं होता, बल्कि हृदय की निष्ठा और एक दूसरे के प्रति धर्म से होता है। राजकुमार ने प्राण देकर उसका और राज्य का मान रखा। राजकुमारी ने उसे पति मान लिया, तो उसका निर्णय धर्म और मर्यादा के अनुसार सही था। बेताल फिर हंस पड़ा और बोला, राजन, तुम्हारा उत्तर इस बार भी सही है, पर देखता हूं कब तक तुम सही उत्तर देते रहते हो। इतना कहकर वो फिर शव से निकलकर उड़ गया और पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य बिना थके फिर उसकी ओर बढ़े। इस प्रकार दूसरी विक्रम बेताल कथा का अंत हुआ। इससे शिक्षा मिलती है कि धर्म केवल कर्तव्यों और रस्मों में नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा और आंतरिक भावना में निहित है।